आज मैं आपको बताने वाला हूँ लूमियन के बारे में कि लूमियन के ट्यूटोरियल्स की क्लास हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कि लूमियन में हम किस तरह वर्क कर सकते हैं लूमियन के सॉफ्टवेयर में। ये है लूमियन का इंटरफेस। आप जब ऑन करते हैं लूमियन तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आता है। तो इसके बाद अगर आप जाते हैं कि यहाँ पर क्रिएट प्लेन एनवायरनमेंट, यानी कि सिंपल एक टेम्पलेट है इसका, आप इसके अंदर जाके क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपने प्रोजेक्ट करना है। इस तरह यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट बने ही हैं। बीच का बना हुआ है, ये माउंटेन का बना हुआ है, ये फॉरेस्ट का बना हुआ है, ये डेजर्ट का बना हुआ है। इस तरह अलग अलग आपके पास यहाँ पर इधर बने हुए एनवायरनमेंट बने हुए हैं कि उसको आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। इसी तरह आपके सामने ये डिज़ाइन आ रहा है, डिज़ाइन शोकेस। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसी आपने करनी है कि कोई भी प्रोडक्ट है आपकी, अगर आपने उसका रेंडर खाली निकालना है सिंपल वाइट में, तो आप जस्ट इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और वह यहाँ पर आप प्रोडक्ट ला के सिंपली आप उसके वाइट बैकग्राउंड के पीछे आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ये 9 टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास। इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी पे भी क्लिक जैसे ही आप करेंगे, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पर, तो ये आपके साथ सामने इसका टेम्पलेट खुल के आ गया है। तो ये इस तरह का सरफेस है इसका इंटरफेस। अब अगर आप लूमियन यूज़र हैं या अगर आप लूमियन सीखना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर आप ये आगे पीछे ये देख रहे हैं ये मूव हो रहा है, तो इसकी की है W से ये आगे जाएगा, फॉरवर्ड होगा आगे की तरफ, S से ये बैकवर्ड की तरफ आएगा। यहाँ पर इसके ये लिखे हुए हैं, यहाँ पर इधर आपके सामने आ रहे हैं। तो अगर आप W दबाते हैं तो ये फॉरवर्ड जाएगा और अगर S दबाएंगे तो ये बैकवर्ड की तरफ आएगा। अगर आप A को प्रेस करते हैं तो A के लेफ़्ट की तरफ ही आएगा, लेफ़्ट की तरफ मूव होगा। और अगर D दबाते हैं तो D दबाने से ये राइट की तरफ मूव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप Q दबाते हैं, Q प्रेस करते हैं तो ये अप की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, अप की तरफ। और इसी तरह अगर आप E प्रेस करते हैं तो ये डाउन की तरफ आना शुरू हो जाएगा, इस तरह डाउन पे जाए जहाँ तक ये जाना चाहेगा। इस तरह ये Q दबाया मैं ऊपर आ गया अप पे। इसी तरह अगर मैंने डाउन जाना है तो मैं E दबाऊँगा तो ये डाउन की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर आपने हॉरिजॉन्टल क्रॉस की तरफ जाना है, तो अगर आपने मूव करना है किसी इसको, तो आप राइट क्लिक दबा के ड्रैग करके उसको आराम से मूव कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आप इसको भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसके टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ बनी बनाई चीज़ें भी पड़ी हुई होती हैं इसके अंदर। तो आप यहाँ से जिस तरह इंडोर पे अगर मैं जाता हूँ, इंडोर पे जाने के बाद यहाँ पर इसकी चीज़ें बनी बनाई पड़ी हुई होंगी। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इंडोर पे ये क्लिक हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसकी अलग से आपके सामने यहाँ पर मेन्यू आ गए हैं। तो इसको जब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ प्लेस पे, तो प्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी सारी चीज़ें आ गई हैं कि जहाँ पर हमारे पास सीटिंग्स हैं, टेबल्स हैं, इसकी जितनी भी लाइब्रेरी है वो हमारे सामने आ गई है इंडोर की। अगर हम आउटडोर में जाएंगे, इसी तरह यहाँ पर आउटडोर के जितने भी चीज़ें पड़ी हुई होंगी आउटडोर की, वो हमारे सामने यहाँ पर सामने आ जाएंगी आउटडोर की चीज़ें। इसमें हम यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं बनी बनाई, तो यहाँ पर भी जा सकते हैं आप। इनसे भी यहाँ से ले सकते हैं चीज़ें वगैरह लेके। आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपके पास प्लेस में है। अगर आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप जस्ट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन होती है। अगर आप प्लेस पे अगर क्लिक होगा आपका तो आपके सामने ये दोबारा कॉपी पेस्ट होता रहेगा, जिस तरह ये कॉपी पेस्ट होगा। इसी तरह
या 2000 किसी पे भी आप सेव करते हैं तो इजीली यहाँ पर ये खुल सकती है, वरना एरर आ जाता है। जिस तरह ये आपके सामने एरर आया था, इंपोर्ट करके मैं दिखा देता हूँ। ये जिस तरह फाइल है ये 2021 या 2022 के वर्जन पे है, इसीलिए जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ पर एरर आ जाता है।